हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, क्योंकि रियल नंबर्स में सबसे पहले आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर्स जनरली फर्स्ट एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में दिया है, तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मीन्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मीन्स कोई भी नंबर दिया हो, मान लो कि 8, तो 8 नंबर को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं 8 को, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। तो 8 को डिवाइड करने के लिए मतलब 8 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? एक से हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, क्योंकि एक को हर एक नंबर से एक से हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस। दूसरे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 8 को? दूसरा है 2। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या? एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। मान लो कि 8 है, तो 8 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो डिवाइड का मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 2 हो गया, तो एक तो फैक्टर हो गया। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हमें पता है 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8, तो 4 हो जाएगा, और दूसरे 8 इट सेल्फ आ जाएगा। और हर एक नंबर के फैक्टर्स में 8, मतलब जो भी नंबर दिया है वो खुद तो उसका फैक्टर रहेगा ही इट सेल्फ, और 1 भी रहेगा। उसके अलावा कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप? ऐसे करके फाइंड कर सकते हो, डिवाइड करते हो किसके टेबल में आता है उसके हिसाब से। तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स यानी जिस जिस नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हो, वो सारे नंबर्स को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। तो यहाँ पे 1 2 4 8 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 8। और जो भी नंबर होगा वो खुद तो आएगा ही उसके फैक्टर्स में, और 1 भी आएगा। और उसके अलावा दूसरे कौन से नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। अब कोई भी नंबर ऐसे ले सकते हो, मान लो कि 15 है, तो 15 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो? 15 के फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ 15 1 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, और कोई नंबर आएगा 5 3 जा 15, फिर डायरेक्ट आ जाएगा 15 बराबर, और कोई नंबर नहीं आएगा 5 3 जा, तो 1 3 5 एंड 50, ये सारे उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। 3 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, और 15 तो आएगा ही इटसेल्फ, 15 1 जा 15, 15 से डिवाइड कर ही सकते हो, और 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में जो भी नंबर दिया उसको जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सारे फैक्टर्स होंगे। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स में और एक चीज, फैक्टर्स में क्या होगा? जिस नंबर का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला हो, वो फैक्टर्स उसके वो नंबर और उससे कम नंबर्स होंगे, ये याद रखना। ठीक है, फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? जो भी नंबर के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, वो सारे नंबर्स फैक्टर्स में, वो जैसे कि यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 से कम नंबर्स होंगे, 8 और 8 से कम नंबर्स होंगे। और मल्टीपल्स में क्या होगा? जो नंबर दिया हो वो नंबर और उससे बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब मल्टीपल्स देखते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होता है? जो मान लो कि 8 की बात करें, तो मल्टीपल्स में 8 के टेबल में जो आते हैं सारे उसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स। तो 8 के टेबल यानी बोलते जाओ 8 का टेबल। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24,
8 4 जा 32, 40, 48, फिर 56, 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, है ना। फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 11 88, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96, 104। तो मल्टीपल्स जनरली क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना, क्योंकि नंबर्स तो चलते ही जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक। तो मल्टीपल्स क्या होंगे, अप टू इनफाइनाइट। जो नंबर दिया है उसके टेबल्स में बोलते जाओ अप टू इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स। यानी जो चीज के टेबल में आता है, मतलब जो भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने हो, वो क्या होंगे, उसके टेबल में जो भी नंबर्स आए सारे, और वो क्या होते हैं, अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो चलते ही जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। तो फैक्टर्स में जो नंबर दिया है उससे छोटे होंगे और उससे इक्वल होंगे, और मल्टीपल्स में वो नंबर और उससे बड़े होंगे। तो ये होंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स यानी जिसके दो ही फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ एंड वन, नो, नंबर इटसेल्फ एंड वन, हाँ सही है। तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में जो भी नंबर होंगे उसके दो ही फैक्टर होंगे। वन तो हर एक का फैक्टर होता है, और इटसेल्फ तो दो फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कहो इसको, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है रियल नंबर्स में, उसमें प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें लिखना है, और जो भी नंबर दिया है उसको, तो उसमें फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर से लिखने हैं। मान लो कि 8 दिया है, तो 8 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर करना है तो सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 2 ही कर सकते हैं। इसमें प्राइम नंबर्स ही आएंगे और कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर दिया हो, मान लो कि 25 दिया है, तो 25 में क्या आएगा, प्राइम नंबर्स 5 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर्स यानी जो भी नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो नंबर आना चाहिए, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5 है 5 का स्क्वायर। 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का क्यूब, 3 बार है ना, तो 2 क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, 5 स्क्वायर और इसको 2 क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है रियल नंबर्स में, वो अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यही नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, जो भी नंबर दिया है उसको। उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स है तो प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो उसमें सारे यही नंबर्स लेने हैं, इसी नंबर के जो भी नंबर से डिवाइड होता है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 8 को लिखा, 25 को लिखा, ऐसे कई सारे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था फैक्टर्स, मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टर्स के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। उसमें कोई भी नंबर दिया है उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।